परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। ध्यान रखना, यदि शरीर स्वस्थ है, आचार्य ग्रंथों में लिखा है, शरीर ठीक है तो तुम मोक्ष तक की यात्रा कर इस शरीर के माध्यम से कर सकते हो। पूरी मोक्ष की यात्रा में यदि कोई सहयोगी तुम्हारा है तो सिर्फ शरीर ही है। अब सोचो, यदि तुम्हारी आंख खराब हो जाए तो तुम क्या कर लोगे? अपना महल मकान बना के क्या कर लोगे? यदि तुम्हारे कान खराब हो जाए तो क्या कर लोगे तुम? फिर कोई कितना ही अच्छा बोले, फिर तो जिंदगी लगता कि क्या जिंदगी है, हाथ पैर बेकार हो जाए, इस काम का फिर शरीर पड़े रहो बिस्तरों पर, पड़े पड़े रोज दिन जिंदगी के दिन काटो। इसलिए आचार्यों ने कहा शरीर को उतना समय दो जितनी उसको आवश्यकता है, चेतना को, मन को उतना समय, परमात्मा को उतना समय दो जिससे तुम्हारी आत्मा का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। ऐसा भी नहीं कि पूरा, और अभी आज की तारीख में सबसे अधिक व्यक्ति शरीर को समय देता है। जितना समय तुम शरीर को देते हो क्या उतना समय भीतर की आत्मा को देते हो क्या? यदि तुम बाथरूम में घुस जाओ तो पप्पाना चालू कर दो और फिर हाथ में शैम्पू ले लो और फिर सपनों की रानी कब आएगी, कब चलिया, नहाना पुरानी खूब नहाओ। ध्यान रखना, कितना ही तुम डब लगाओ, शैम्पू लगाओ, लाइफ पर लगाओ, कुछ भी लगाओ, एक काली चमड़ी गोरी होने वाली नहीं है। यदि काली चमड़ी गोरी होती तो वेस्ट इंडीज वाले कितने गोरे होते कितना ही नहा लो, कितना ही सावन, कितना ही कुछ भी लगाओ, ऐसा ही है जैसे कोयला धोया दूध से निकला इतना सा, कोयला धोया दूध से निकला इतना सार, कोयला तो जला नहीं, दूध गया बेकार। अब मुझे आज तक रमेश भैया, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि आदमी टब साबुन से नहाने के बाद जब नेपकिन से बदन पहुंचता है वो भी गंदी हो जाती है। नहाने के बाद शैम्पू साबुन खूब लगा लो, फिर जब नेपकिन से टॉवल से बदन पहुंचता है तो वो भी गंदी नहीं। मतलब एक मल की खान है, कितना तुम इसको नहाओगे, कितना रगड़ोगे, जितना रगड़ो उतना मैल की परतें निकलती जाती। कितने तुम फुस करो, क्या बोलते उसको, वो मुझे क्या इंग्लिश नहीं आती तो डियो, मुझे इंग्लिश नहीं आती तो क्या बोलते उसको, डियो इतना ही डियो लगाओ। ये शरीर, इंसान का शरीर कैसा शरीर है, इससे इंसान का एक ऐसा शरीर है कि कॉस्टली से कॉस्टली पदार्थ लगने के आधे घंटे लगने के बाद पदार्थ बेकार हो जाता है। कुछ भी लगाओ आधे घंटे बाद, एक बार बस कितनी तुम लीपा पुद्दी करके आओ, जरा सा पसीना आया कि को देख, फिर देखो जैसे जामुन पर किसी ने नमक डाल दिया हो। अभी महिला, जब हम लोग अहमदाबाद जयपुर में थे उस समय एक महिला जयपुर गई होगी, देखा कि यहाँ की महिला तो बहुत सुंदर महिला है, और यहाँ पर कुछ ये लोग क्या बोलते हैं उसको, से यहाँ लगा लेती हैं, लाट के कर लेती हैं, आँखों के ऊपर नीचे देखो तो कुछ चपके लगा। उसने आज मैं भी अपने गाँव में हीरोइन बन के निकलूंगी। उसने एक कॉस्मेटिक दुकान पर एक बॉक्स ले लिया और अपने गाँव पहुँचती है। कल मैं पूरे गाँव की बिल्कुल मिस गाँव बनूंगी। मिस गाँव ही बनेगी, मिस इंडिया तो बन नहीं सकती है। अभी कम कॉलेज कलोटी महिला पर बिल्कुल दुकान से वो बढ़िया बॉक्स लेगी 5,000 रुपए का। अब लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ लगाना है। अब वो बाथरूम में घुसी नहाने के लिए, और जैसी 4 घंटे बाद निकली, नहा धोकर के निकली और निकलने उसने पीली साड़ी पहन ली, और उसके बाद फिर लिपस्टिक कहाँ, आंखों पे लिपस्टिक लगा ली, काजल होठों पे लगा लिया, और वो चमकाना चमके तो पूरे शरीर में बहुत बातें। पति से कुछ सुनो, मैं कैसी लग रही हूँ, तो पति बोलता पुरानी मानस में बोल नहीं बताना मैं कैसी लग रही हूँ। उसने कहा ऐसी लग रही जैसे सरसों के खेत में भैंस खड़ी हो। दे बेलन
एडवर्टाइज बता। कहने का मतलब है किसी वस्तु का उपयोग की विवेक तो होना चाहिए कि किस चीज का कब कहा कैसे। मैं ये नहीं बोलता लिपस्टिक मतलब खूब लगाओ, टॉपिक पूरे मुंह पे लगाओ, पर जब मंदिर जाते हो तो लिपस्टिक लगा के मत जाओ। मंदिर जाते हो तो लिपस्टिक लगा के मत जाओ। गुरु के पास जाते हो तो लिपा पोती करके मत जाओ। किसको दिखाना है? पर कहते ना दिल है मानता कोई भी चीज बुरी नहीं है, पर कहाँ करके जाना इसका विवेक तो होना चाहिए। आज सुबह जब सुबह भोजन कर रही थी ना, तो हमने कहा भाई जिनके होटल लिपस्टिक वो नहीं लाई थी किसी का पीती आ रही हो डार्क ब्लैक, कोई मैचिंग नहीं थी लेकिन उसको बहुत अच्छी नजरी। हमने कहा भाई जो भी इस लाइन में खड़ी हो निकल जाए। तो फिर बंटी क्या भाभी जी खुली क्या लगे। तो कहने का मतलब है देखो आप लगाओ। और मैं तो बोलता सिर्फ महिला क्यों लिपस्टिक लगा, पुरुष भी कल से आप मंदिर जाओ तो पुरुष भी लिपस्टिक लगा के जाओ, लेकिन वो लिपस्टिक किसी जानवरों की नहीं, मुस्कुराहट की लिपस्टिक लगाओ और हाँ माथे पर शीतलता का चंदन लगा के घर से निकलो। और जब घर से निकलो तो संकल्प लेके निकलना, जब तक हमारा चंदन शीतलता का चंदन वापस घर में आओ तो शीतलता का चंदन कैसा भी निमित्त मिल जाए, मेरा माथा गर्म नहीं होना चाहिए मार्केट में, और मेरी मुस्कुराहट की लिपस्टिक मिटना भी नहीं चाहिए। तो मुस्कुराहट की लिपस्टिक लगाओ और शीतलता के चंदन माथे पे रोज लगाओ, चेहरे का लुक बदल जाएगा। हम लोग के पास है कि ये देखो मुस्कुराहट 24 घंटे स्माइलिंग फेस, यहाँ देखो तो ये देखो 24 घंटे। अब मैं क्या रो रही हूँ क्या? निवेदन इतना सा कर रहा हूँ। जिंदगी बहुत अच्छी है पर जीने के तरीके हमारे अच्छे नहीं है। अन्यथा हम लोग तो रोज होली मनाते हैं। होली क्या है? होली अब वो शब्द द्विअर्थक कैसे होते हैं भाई साहब? शब्द द्विअर्थक कैसे होते हैं? एक शब्द है ना पिया मतलब पानी जो शब्द तुम्हारी है ना, मैं समझा डॉक्टर सौरभ अकेला सौरभ ही आया। अच्छा सबको हैप्पी होली है ना। निवेदन कर रहा था एक शब्द है पिया, अब पानी का घुट भी पिया और पिया मतलब पिया समझ गए पिया। आपको तो सब द्विअर्थक कैसे होते हैं? जब से परदेश गए हैं मेरे पिया, जब से जब से परदेश गए हैं मेरे पिया, सौगंध राम की पानी का घूंट भी नहीं पिया। राम की पानी का घूंट भी नहीं पिया। एक शब्द है खाते मतलब खाते मतलब वही खाते। नेता विशाल नेता देश का खाते हैं, नेता देश का खाते हैं इसलिए उनके विदेशों में खाते हैं। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी बने हैं तब से सबके खाते बाहर के बंद हो गए। आप टेंशन इस बात का होता है बैंक में रखो तो नीरव मोदी परेशान कर रही है और घर में रखो तो नरेंद्र मोदी। तो व्यक्ति कहाँ रखे? ना घर में ना। शब्द द्विअर्थक होते हैं। एक शब्द है होली, एक लड़की ने अपने पड़ोसी के संग खेली होली और भाई होली खेलते खेलते पड़ोसी की होली देख लो मनीष हमारे ऐसा ही हुआ था। निवेदन कर रहा हूँ कहते हैं ना जोड़े मतलब जोड़े मतलब पैर के
जो एक जोड़े जॉइंट जोड़ों तो जोड़े, जिनकी जोड़े हैं, जिनके जोड़े हैं उनके जोड़ों में दर्द है, जिनके जोड़े हैं उनके जोड़ों में दर्द है। कुंवारों को जोड़ों के दर्द का एहसास ही नहीं है। उनके जोड़े ही नहीं है, उन्हें क्या पता जोड़ों के दर्द क्या होता है। इसलिए तो कहते हैं दर्द सुहाना लगता है, बेगाना लगता है, सुहाना लगता है, तेरे बिन ओ गुरुवर। दर्द का सताया हूँ, तेरे दर आया हूँ, गरीबों के बाकी नशन गुरुवर। सुहाना लगता है, बेगाना लगता है, तेरे बिन ओ गुरुवर। निवेदन इतना सा कर रहा हूँ कि सब लोग की चेहरे की मुस्कुराहट को देख करके हम लोग की आदि थकान को आपको देख के दूर हो जाती है। अभी कमरे में विश्राम कर रहा था और हमारा अज्जू उठने देते ही नहीं मेरे को। लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। तुरंत पाँव लगा देगा, लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। वो भी सोचता तो है कि नहीं लेट जाओ। बोले गुरु गुरु आज जल्दी नहीं, लेट जाओ, हम लेट ही गए, लेट जाओ। निवेदन इतना सा कर रहा हूँ क्योंकि सब अपने ही लोग बैठे और मुझे ये पंक्तियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। बाग में है कुसुम हंस, बाग में है कुसुम हंसता कंटकों के ही सहारे, बाग में है कुसुम हंसता कंटकों के ही सहारे, सुख दुखों की नाव चलती जिंदगी के दो किनारे। बोलो वाह 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 वाह। बाग में है कुसुम हंसता कंटकों के ही सहारे। बंटी भाई चिंतन चाहेंगे हम आपका हिलाई इसको दिखा दिया लाइव है। बाग में है कुसुम हंसता कंटकों के ही सहारे, सुख दुखों की नाव चलती, सुख दुखों की नाव जिंदगी की नाव चलती, सुख दुखों के दो ही किनारे। प्रेम का है पंच ऐसा कौन जीते कौन हारे, और प्रेम की है रीत सच्ची तुम हमारे। वाह 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 हमारे हमने अनुभव किया है जिंदगी जीना हो तो दो ही तरीके हैं जीवन जीने के। या तो सोचो कि कोई भी मेरा अपना नहीं है, सही बात। कभी आदमी बीमार नहीं पड़ सकता है। सोचो कि कोई भी मेरा अपना है ही नहीं, या फिर सोचो जो है वो सब मेरे अपने हैं। आदि कभी बीमार पड़ता है तब सोचता दो हैं बाकी कोई हमारा है ही नहीं। अब सोचो जब शरीर भी हमारा नहीं तो तुम हमारे हो ही नहीं सकते। जब शरीर भी हमारा नहीं है तो तुम भी हमारे हो ही नहीं सकते। क्यों? उस मास भिन्न, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। लेकिन आज कहीं पर्व, विधान की खुशी, विधान का आनंद और क्षेत्र का अतिशय से मन और दिल हमारा ईडन गार्डन हो गया। तो बाकी में इतना अच्छा लगा क्षेत्र पर हमारे महाराज साहब तो सुबह कल वाले बाबा के पास, तो फिर 24 के पास, तो शाम को गाँव के भगवान के पास कुआ पे रोज सुबह देखो, सुबह दोपहर शाम जहाँ देखो, कभी रूम में तो रहे ही नहीं। इनका तो टेंट बाहर लग जाना चाहिए था। बंदरों के जब जो जाए और जब समय मिल जाए तो बंदरों को ले लो। बंदरों इतनी प्यास बनी, बंदरों को पूछो ही मत। भूल नहीं सकते कभी। बंदर मेरे कमरे की बाहर ही बैठते थे। मैं खिड़की तो भी खिड़की वाली आवाज कहाँ से आ रही? चले खिला रहे वहाँ। बंदरों ने खूब एंजॉय किया होली के पर्व का। याद उनका भी पुण्य था। हमारा वो विमल भाई हर भर के इकट्ठे लाए 50-100 किलो से खूब पिलाओ महाराज। निवेदन आपसे कर रहा हूँ, आपसे कर रहा हूँ। वाकई में बहुत समय बाद क्षेत्र पारस नृत्य, लेकिन आकर के देख करके मन आंखें
ठंड हो गई कि इतना सुंदर क्षेत्र, इतना अच्छा क्षेत्र और इतनी अच्छी कमेटी और इतने अच्छे हमारे पंडित जी। समय की सुइयां इस अवधि को पूरा कर रही है और मेरा मन कर रहा है और आपका भी मन कर रहा है ना? क्या कर तुम्हारा मन क्या कर रहा है? रंग लगाने का है ना पड़ोसी को। निवेदन कर रहा हूँ और वाकई में ये होली का पर्व भगवान आदिनाथ के समय से आ रहा है। जब भरत चक्रवर्ती 8 दिन का चित्रचक्र महामंडल विधान की रचना करवाता है और जब विधान संपन्न होने के बाद यही पूर्णमासी आती है तो जो मारना बनता है, जो उसकी गुलाल होती है, उसका रंग होता है, वो उस रंग को अपने माथे पे लगा के अपने भाग्य को सौभाग्य के सिंदूर से लगा करके और प्रभु की चरणों की रज को अपने माथे से लगाता है और फिर कहता है चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं, हर वस्तु का मोल नहीं, कोई मोल नहीं। देवत कर से इस धूलि को धोनी से पावन, जन्म जन्म के रोग मिटावे दुख से हर दामन तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन की गुलाल बने, इसने भी लगाई बरसते, इसने भी लगाई बरसते, इसकी तस्वीर बनी तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन की गुलाल बने। छूटता नहीं है, ना कोई होड़दंग ना कोई हो झल्ला, सिर्फ एक लाइन से आओ, कलश उस कुप्पी में डालो और नीचे निकल जाओ। उस कुप्पी में डायरेक्ट भवन को नहीं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट पहुंचने में वक्त तो लगेगा। इस तरह भगवान अकेले हो करने वाले जितने सारे लोग, छोटे से भगवान को बड़े करने वाले बड़े बड़े हाथ हैं, छोटा सा उसमें लंबा पाइप, उनके वो माथे पर पानी टपक लिया है और ऊपर से उसमें हजारों लोग भी कर लेते हैं। करने वाले को आनंद, देखने वाले को आनंद और करवाने वाले को भी। इतना ही निवेदन कर रहा हूँ, अंतिम एक बोल करके गुरुभक्ति करता हूँ। हम लोग की खुशी आपके चेहरे को देख के इतने प्रसन्नित हो जाते हैं कि आप इतने खुश रहते हैं, इसलिए खुश हो जाते हैं। आपकी खुशी हम लोग की खुशी बन जाती है। कहते ना, मैं रंग हूँ भक्तों के चेहरे का। हमारे कोडरमा से सारे यंग लोग, प्रतिष्ठित लोग, सब वहाँ के गणमान्य लोग, अच्छे सिंगर हैं। और बाकी में पूरे झारखंड में इतने सारे, रांची भी है, गिरिडीह भी है, हजारी, बहुत सारे गांव हैं, पर जो भक्ति कोडरमा की झुमरी तलैया की है, ऐसी भक्ति पूरे झारखंड में। माना कि हम चतुर्मास में गिरिडीह हुआ है, पर झारखंड के हम कोडरमा की प्रशंसा करते हैं। तो वहाँ की जो साधु एक बार चला जाए छोड़ती नहीं।
लोग तो हाथ धो के पीछे पड़ जाते, तुम जिसके पीछे पड़ते वो नहा धो के ही पड़ जाते। तो एक बार आ जा, एक बार तो आओ, फिर देखो कि भक्ति क्या होती है। निवेदन कर रहा हूँ, मैं रंग हूँ भक्तों के चेहरे का, मैं रंग हूँ भक्तों के चेहरे का। तुम जितना मुस्कुराते हो उतना निखरता जाता है। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। आनंद तुम हो, दयानंद तुम हो, चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो। तुम्हारे लिए तो कलाकंद हम हो। भाई साहब आज बात जो लस्सी सी लेके आया हूँ, एक बार गुलाब जल से बात प्रचंड का सब बंद कर दिया। इसी मैदान में कहीं प्रवेश करता हूँ ना, मुझे पैर धोना में बहुत असुविधा होती है, क्योंकि मुझे लगता है अब जितनी दूरियां बनाओ, क्योंकि कोरोना आज कोरोना मनोज भाई अभी हमारे चाइना से वो कहाँ से आ रहे? जर्मन बेल्जियम से आ रही है। एयरपोर्ट को तो 5 घंटे इसका पूरा टेस्ट किया, मशीन अंदर डाल दिया, कोरोना यही नहीं कोरोना सो आ गए, वहां से लेके आ रही हो पूरा सो नहा धुला के पूरा अंदर बाहर निकाला, 4 घंटे बाद निकाला, कब पायल के पास पहुंचा। अभी इतना फ्रेश लग रही है, इसलिए कोरोना। अभी तो कोई को भी फोन करो रिंगटोन वही बज रही है, खांसी जल्दी। मोबाइल में भी रिंगटोन कोरोना। हाँ, खांसी चलेगी पहले, तुरंत उसमें बंद दबा दो, तुरंत कोरोना। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। कि अब मुझे सिर्फ मैं 2 बार पढ़ करवाता हूँ, या तो मंच पर या फिर चौकी में, क्योंकि वो नवदा भक्ति का एक अंग है। पाद प्रक्षालन, पूजन, नमन, अड़गाहन, उच्चासन। पाद प्रक्षालन 3 हो गए, अड़गाहन 1, पाद उच्चासन 2, पाद प्रक्षालन 3, पूजन 4, नमन 5, मन शुद्धि, काया शुद्धि, काय की शुद्धि, काय की शुद्धि। और आहार जल शुद्ध है। पूरे हो गए ना? हाँ वही तो बोल रही हूँ, तो क्योंकि उस नवदा भक्ति में अंग है श्रावक का पाद प्रक्षालन, एक हाथ करवाना, वो भी इतना सा करवा लिया ज्यादा, क्योंकि शरीर की सारी ऊर्जा चरणों में रहती है, अंगूठी में रहती है, जल्दी टच नहीं करवाते हैं, वो तो मुँह छोड़ते नहीं, पूरा माथा पूरा पसीना माथे के पहुंच के चला जाता। हमारा अपने पास रखो, अपना हमको दे दो, और तुम्हारे पास तुम्हारा है क्या पसीने के अलावा? सही बात है। यहाँ तो जो मिलेगा वो जो निकले वो माल ही माल निकलेगा, जहाँ से लगाओ क्या थोड़ी से माल निकलेगा, अंगूठे में लगाओ तो माल निकलेगा, है नारायण। निवेदन इतना सा कर रहा हूँ गुरुदारी साहब, तो आज मुझे लगा कि सारे सब अपने लोग हैं, और मुझे 2 चीजें हम पसंद नहीं करते हैं, एक तो दूध से पैर धुलाना और लेडीज का स्पर्श करवाना। शुरू से अभी नहीं, शुरू से ही पता नहीं क्यों मुझे सुहाता ही नहीं, मैं इनका विरोधी नहीं हूँ, बहुत से संत छिड़वाते हैं, खूब छिड़वाओ, लेकिन मुझे शुरू से ही ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। मैं शुरू से मंच को बोल भैया मैं इन 2 चीज़ें विरोधी नहीं हूँ, पर मैं 2 चीज़ मैं खुद अपनी व्यक्तिगत पसंद नहीं करती, इसलिए इन 2 से हमेशा कोरोना दुनिया बना के रखना चाहिए। कोरोना आज कोरोना है ना, तो वो एक व्यवस्था बनाई है बड़ी थाली में, पुरुष वर्ग
व्यवस्थित आएंगे तो तंदुरुस्ती तो सबको मिलेगा। लेडीज पीछे से हाथ लगाएंगी। लेडीज नीचे से हाथ लगाएंगे कलश में। हाँ, जोड़े से वो ऊपर से डाल देंगी, है ना, वो नीचे से हाथ लगा देंगे। कोरोना अभी ऐसे चल रहा पूरी नीयत है। सभी साधु संग ध्यान रखें, आहार के समय मुंह पे बोल लगवा दें। जो आदिनाथ ने भगवान की बैल की मुंह पे बंधवाई थी, मास मुझे क्या इंग्लिश क्या मत बैल के ऊपर बनवाई, बैल के ऊपर बनवाई जाता बैल पर नहीं, बैल पर नहीं, हमने कह रहे बैल के ऊपर अरे मुंह पे बनवाई कहाँ बनवाएगा? बैल की कहाँ बनवाई थी? हमसे कह रहे कैसे बनवाते बैल के पीछे? बैल की कहाँ बनवाई थी? जमीन हानि मिला था, हमने एक बार बनवाई थी उनके ऊपर। तो निवेदन कर रहा हूँ कि वो अपन व्यवस्था शालीनता के साथ कोई हो हल्ला नहीं, लेकिन लाभ सबको मिलेगा। जैसे पंडित जी बोलते हैं, जब तक सबको ना हो जाए तब तक मैं खुद नहीं करूँगा। सही बात। नरेंद्र मोदी बोलते हैं, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। और हमारे पंडित जी बोलते हैं, आप सबको लाभ दूंगा, पीछे से लाभ मैं लूंगा। लेकिन सबको लाभ मिलेगा, लेकिन बड़ी शालीन को चूंकि होता क्या है कि जब भटकना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आवेग की क्रिया हो रही है। जो मार्ग भक्ति का है उसमें विवेक का होना जरूरी है। तो जो जोड़े से हैं वो जोड़े सहित आएंगे, जो जोड़े जो बिन जोड़े के हैं वो जोड़ा बना के ले आएंगे। मतलब अगली साल भाभी होते हैं, मेरे बाबू को समझो, शब्दों में क्या रखा है? लेकिन आपने बहुत बेईमान, आपने मन की गलती से मत जाता। हम दोनों का नहीं जो है पीछे देख लिया, मुझे किसको साथ में लेके आना? तो पीछे अच्छू को देख लिया है, अच्छू मेरा कहाँ है? अच्छू के साथ ही है। चलते हैं ईश्वरी भक्ति की बेला को, ईश्वरी भक्ति की बेला को बड़े आनंद के साथ, पूरे आत्मिक पलों के साथ। और हमारी जो कोडरमा झुमरी तलिया से जब हम बच्चे छोटे थे तो रेडियो सुनते थे, उसमें गीत बजते थे। और सबसे ज्यादा फरमाइशी गीत झुमरी तलिया से फरमाइश किया है। एक पहला गीत सुनाओ, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। ये फरमाइशी गीत सबसे ज्यादा फरमाइश आती थी। वहाँ के लोग संगीत के शौकीन है। और जो व्यक्ति संगीत का शौकीन होगा वो व्यक्ति कभी दुखी परेशान नहीं हो सकता। क्यों? संगीत में वो पावर है कि मुर्दा को जिंदा कर सकती है। और जो संगीत के शौकीन नहीं है उनका जीवन तो ऐसा है जैसे धूप में टमाटर, बरसात में पापड़। ना खा सकते ना फेंक सकते। बरसात में पापड़ कैसा होता है? पूरी खाओ चाहे पापड़ खाओ, ऐसी लग रही है। लेकिन झुमरी तल्ली वाले बहुत अच्छा गाते हैं। अभी सुबह उन्होंने जो गीत की प्रस्तुति की और पूरी टीम है, और मैं सोचता हूँ कि बड़ी उनकी भजन की 2-4 पंक्ति सुनेंगे और सब पूरे इस होली का पर्व का आनंद लेंगे। हमारा पर्व का अंतर है, वो साथी गीता बोल रही है, गीतों को स्वरों को गुनगुना रही है। धर्म पीछे से ये रहे पीछे आ रहा है, बम्बई चला गया, धर्म चला गया। मतलब अभी वो बाद में आएगा। निवेदन कर रहा हूँ पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ सभी लोग बैठे। हमारा बहुत अच्छा संगीतकार नहीं पर उससे कम भी नहीं है, डॉक्टर सौरभ जैन, जो मैनपुरी से अपनी मातुश्री को लेने के लिए अहिजत पारसनाथ में आए हैं। और निश्चित मातुश्री ने आज उपवास की, अभी भी आज 9 उपवास है। अब कल पढ़ना करेंगी बताओ, तो बहुत कठिन काम है। और उपवास करना बहुत कठिन काम है। उपवास करना सरल है पर मन को
उपवास में रखना होगा। चलते हैं गुरु भक्ति के स्वरों को इस सबसे जोड़ते हैं। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो, आनंद तुम हो, हमारे लिए तो श्री कुंज तुम हो, उपदेश देकर निकाला है हमको, मोह की छमाया में फंसते फंसते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, देव तुमको लहराता उपवन है पुष्पंत जी का, है पुष्पंत जी का, जीवन समर्पित है नंदी कली का, करता हूँ विनती है पुष्पदंत गुरुवर, खिलानो कली को महकते महकते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, सोने चलने पड़ने खाने सोने, जो गुरु गुरु दोस्त लगे, ये तो ही गुरु दोस्त लगे। चरण कमल में गुरुवर बैठ जा बेटा। चालू करो श्री शिवभक्ति सकम करोमि हम समत्रांगं संवीरेशमं प्रियोकरणं अग्र लघुमवावट्गुणं सिद्धानां शांति शिवभक्ति का वो सुखो का वो दर्शन पकड़ ली। अग्नि कमरवट्टनं व्यक्ति वैजनं दोषितां निषिद्धां संयम सिद्धां चरि सिद्धां अतीतानागत वर्तमान कालति सिद्धां संसिद्धां स्यादि चर्मरो अंचेमि पूजयामि वंदामि नमस्कामि भाव पूजा वंदना तव समेतम श्री सुभक्ति कायो सर्गम करोमि हम कोटि सोतम दासे कोटो लक्षाणि कीर्ति भक्ति
भाव पूजा वंदना दो समेतम श्री आचार भक्ति कायसर्गम करोम्यम सुरजलति पारिकेभ्यः सुप्रमति विभावना पठमतेभ्यः सुचरित पुण्यदिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगणोभ्यः सामान्य पंचायत का संदर्भ से शिक्षावतना को समाज सदा वंदे गुरुवंदि संजमेय ग्रंथ संसारि सायरं घोरं चिन्नन्ति अट्टिकम्मं जम्मर्मरणं न पावेति समरथ मंत्रों में का जानाम्यो त्राकुला सत्कर्मा विरता स्तुत वंदना साधु क्रिया साधु शील पावना गुणापवर्णा चंदार्धके ज्योतिका मोक्ष स्मारिका पाटि पाटि नवटा प्रेमन्तु मा साधुवा पंतो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणां मंदिराम ओम इच्छामन्त्यार्वत्ति कौसुको कौदसां चुषुम्नानि संदर्श संसरितानं पंचमी आचरणमायरियाणमायरादि सुतनानुपदेश्यानं उज्जयनं धीरं गुणपावर्यानं सौविष्णं स्यानं चकरं अंजेमि मुझे वंदामि नमस्वामि दुखों को कम्मों को भुलाओ समाधि गुण जिन गुण सत्ति ओदमज्जम नरेंद्र देवेंद्र प्रसादि नमोस्ते तुमे तुना गुरोरपि हे स्वामी हमसे मन से वचन से काय से सुबह से अभी के बीच में जाने अनजाने में लिए हुए नियमों में संकल्पों में दोष लगे हो लगाए हो मन खराब किया हो किसी का करवाया हो हे स्वामी आप हमें आज का सिद्ध देकर शुद्धि करो जिनको शुद्ध होना वो अपना हाथ ऊपर करो जिनका नहीं हुआ धक्का मार के कराओ हे स्वामी हम सोने से पहले 5 मिनट नमोकार मंत्र पढ़ेंगे यदि भूल जाए तो कल उपवास करेंगे हमारे बाप भी नहीं भूल पाएंगे। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे इसी का 9 बार नमोकार। यहाँ से निकल जाएंगे, निकल देंगे। जैसे मंदिर में है ना व्यवस्था, हाँ, आउट गोइंग।